हेलो गाइस, इस लेसन में हम फोटोशॉप के सेटिंग को एक्सप्लोर करेंगे जो कि आपके लिए बेहद ज़रूरी है और आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं फोटोशॉप ओपन कर लिया हूँ और इसमें मेरा कुछ ये प्रोजेक्ट है जो कि आपके पास होगा। ज़रूरी नहीं है कि यही प्रोजेक्ट लेना है, आपके पास कोई सा भी हो ये फ़ोटो या फिर कोई सा भी प्रोजेक्ट, आप न्यू पेज भी ओपन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग में जाने के लिए यहाँ पे एडिट के जाना है। एडिट में जाने के बाद यहाँ पे प्रेफरेंसेस आया है और प्रेफरेंसेस में बहुत सारी सेटिंग है फोटोशॉप का, जिसमें यहाँ पे जनरल है। इसका जो शॉर्ट की है कंट्रोल के है, तो नॉर्मली मैं जनरल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे प्रेफरेंसेस के अंदर बहुत सारी सेटिंग आ गया, जिसमें जनरल में बेसिक ये है। ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट जो ही बताऊँगा बहुत आपके लिए यूजफुल होगा। फर्स्ट यहाँ पे कलर पिकर क्या होता है। कलर पिकर के अंदर दो ऑप्शन है, एक विंडो का, एक एडोबी का। इसमें क्या है कि यहाँ जो एडोबी सेलेक्ट है, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे ये भी है कलर पिकर। ये जो कलर पिकर है ये एडोबी के हिसाब से दिया गया है, यानी कि ये जो कलर पिकर है ये एडोबी का है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ, कंट्रोल के प्रेस करता हूँ और नॉर्मली यहाँ पे आता हूँ। अब मैं यहाँ पे विंडो पे क्लिक किया हूँ। अगर आपके पास मैक होगा तो आपके पास यहाँ पे मैक का भी ऑप्शन आएगा। तो नॉर्मली यहाँ से करता हूँ तो ये देखिए, जैसे यहाँ पे ये विंडो के हिसाब से कलर पिकर आया है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये विंडो के हिसाब से कलर पिकर आया है। तो इस हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप एडोबी का कलर पिकर यूज करें, ताकि बहुत अच्छा है वो। जैसे यहाँ पे ये, ठीक है, ये आप यूज करें तो आप समझ गए होंगे इसका क्या डिफरेंस है। यहाँ पे ह्यूड कलर पिकर है, जो कि आप जैसा है वैसे ही रहने देना, कोई दिक्कत नहीं। ये बाय डिफ़ॉल्ट बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पे इमेज इंटरपोलेशन है, यहाँ पे ये बहुत अच्छा काम करता है। इससे अगर आप कोई सा भी चीज़ यूज करते हैं तो सॉफ्ट यूज होगा। एंड यहाँ पे ऑप्शन के अंदर बहुत सारा चीज़ है। अगर बाय द आपको लगता है कि मैंने गलत ऑप्शन चूज कर लिया, फिर मैं कंफ्यूज हो गया, तो आप नॉर्मली यहाँ पे रिसेट ऑल वार्निंग डायलॉग, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो नॉर्मली यहाँ पे ऑटोमेटिक ये जो है रिसेट हो जाएगा। और यहाँ पे रिसेट प्रेफरेंसेस एंड ऑन क्विट, ये जो प्रेफरेंसेस है आप इसको रिसेट करेंगे तो इसके लिए आपको क्विट करना पड़ेगा। आप जैसे यहाँ पे रिसेट प्रेफरेंसेस है, आप एक बार ऐसे करेंगे, उसके बाद आप इसको क्विट कर देना, यानी कि फोटोशॉप को क्लोज कर देना। अब बात करते हैं इंटरफेस। इंटरफेस में मैं जो यूज़ करता हूँ एकदम डार्क मोड यूज़ करता हूँ, बिकॉज ये मेरे आंखों के लिए बहुत अच्छा है। और आप यहाँ पे लाइट मोड भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लाइट मोड है। यहाँ पे थोड़ा ग्रे है, यहाँ पे थोड़ा डार्क है, यहाँ पे बिल्कुल ही डार्क है। और यहाँ पे हाईलाइट कलर यहाँ पे ब्लू है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हाईलाइट कलर है इस हिसाब से हाईलाइट हो जाएगा। मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ये रखता हूँ। यहाँ पे नेचुरल कलर मोड है, तो नेचुरल कलर मोड के अंदर कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, बट यहाँ पे ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं नेचुरल कलर मोड भी, बट मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे बहुत सारा कलर का ऑप्शन है, प्रेजेंटेशन के लिए ऑप्शन है। यहाँ पे नेक्स्ट है वर्क स्पेस, तो यहाँ पे वर्क स्पेस का भी बहुत सारा ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। और यहाँ भी एक रिस्टोर डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस का ऑप्शन है। जैसे कि आपने कुछ गलत कर दिया तो आप रिस्टोर कर सकते हैं, यानी कि जैसा था वैसा ही हो जाएगा। अब मेन बात है यहाँ पे टूल, ज़्यादातर हमें टूल का यूज़ होता है। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था जूम विद स्क्रॉल व्हील के, तो ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट अनटिक था, तो मैंने टिक करवाया था। इसमें आप इस हिसाब से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे शो टूल टिप्स है, शो रिच टूल टिप्स है, इनेबल गेस्चर है, बहुत सारा सेटिंग है इसके अंदर। तो आप देख लेना अपने हिसाब से बारी बारी से, तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। जैसे कि ये है यहाँ पे जूम क्लिक पॉइंट टू सेंटर। जैसे आप स्केल रोटेट करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन है शो रेफरेंसेस पॉइंट व्हेन यू आर ट्रांसफॉर्मिंग। जैसे आप ट्रांसफॉर्म करते हैं कंट्रोल टी से तो एक पिवट पॉइंट आता है। तो ये अगर पिवट पॉइंट आपके पास नहीं आ रहा है तो आप इस चीज़ से पिवट पॉइंट ला सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब मान लीजिए कि मैंने एक यहाँ से ले लिया कंट्रोल टी का, और कंट्रोल टी से ये किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेंटर में है, सेंटर में कुछ नहीं है। एक पिवट पॉइंट सेंटर में होना चाहिए। तो मैं एक कंट्रोल के से टूल पे जाता हूँ और यहाँ पे शो रेफरेंसेस पॉइंट व्हेन यूजिंग ट्रांसफॉर्म, जैसे मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए ये पिवट पॉइंट आ गया। तो आप इस टूल के हेल्प से पिवट पॉइंट ला सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हिस्ट्री। यहाँ पे हिस्ट्री है, हिस्ट्री का जितना भी चीजें है आप कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे फाइल हैंडलिंग, यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव रिकवरी इन्फॉर्मेशन एवरी 5 मिनट। जैसे कि मान लीजिए आप हैवी वर्क कर रहे हैं तो आपके पास क्या होता है, कभी क्रैश हो जाता है,
तो इसमें आप बाय डिफ़ॉल्ट 10 हो सकता है, 30 मिनट हो सकता है, तो आप यहाँ पे 5 मिनट कर लीजिए कि हर 5 मिनट में आपको रिकवरी कर देगा फोटोशॉप। आपका जो अगर क्रैश होता है 5 मिनट का जो डाटा रहेगा आपका बैकअप हो जाएगा, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड बहुत सारी सेटिंग है, तो अपने हिसाब से देख लेना। एंड यहाँ पे कैमरा रो प्रेफरेंसेस भी है, और यहाँ पे एक्सपोर्ट क्विक एक्सपोर्ट फॉर्मेट, जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट, यहाँ पे हम ये रहा एक्सपोर्ट जैसे करेंगे तो यहाँ पे जो सबसे पहले क्विक रिस्पॉन्स आएगा उसमें पीएनजी ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन आता है, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे परफॉर्मेंस, आप अपने फोटोशॉप को कितना रैम दे सकते हैं, तो यहाँ इस हिसाब से आप रैम दे सकते हैं। और यहाँ पे मेरा जो ग्राफिक कार्ड है यहाँ पे सो रहा है NVIDIA GeForce GTX 1660 सुपर। तो अब मैंने इसको जो फोटोशॉप को है ग्राफिक कार्ड के ऊपर चला रहा हूँ। और यहाँ पे है हिस्ट्री स्टेटस, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 50 रहता है, तो आप यहाँ पे 1000 कर सकते हैं। यहाँ पे है कैचे लेवल, और यहाँ पे कैचे टाइल साइज। अब नेक्स्ट बात करते हैं इमेज प्रोसेसिंग का। कुछ इस टाइप से ऑप्शन है, यहाँ पे स्केच डिस्क है, जैसे यहाँ पे स्केच डिस्क आप फोटोशॉप यूज करते थे, ये स्केच डिस्क के अंदर जाता है, ठीक। तो आपके पास हो सकता है कि सी में सेलेक्ट हो। कभी कभी दिक्कत ये होता है कि बताता है फोटोशॉप को कि आपका जो स्केच डिस्क है फुल हो चुका है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो एक प्रॉब्लम आपका सोल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे कर्सर के हिसाब से सेटिंग, जैसे आप ब्रश यूज करते थे, यहाँ पे सर्कल टाइप का ये कुछ आता है कर्सर, तो आप यहाँ से इस टाइप से चेंज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड, प्रिसाइज, तो हम नॉर्मल यूज करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी एंड गमट। तो यहाँ पे जैसे आप फोटोशॉप में या फिर किसी भी इमेज को देखते हैं, ट्रांसपेरेंसी जब होता है तो कुछ इस टाइप से हो जाता है, तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। या देख सकते हैं स्मॉल ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पे नन, नॉर्मली हम यहाँ पे मीडियम यूज करेंगे। और यहाँ पे ग्रिड का कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे है डार्क, यहाँ पे नॉर्मल और मीडियम, यहाँ पे लाइट, ठीक है। तो मैं बाय डिफॉल्ट ये यूज़ करता हूँ, बिकॉज इसको देखने का आदत हो गया है मुझे। एंड यहाँ पे है यूनिट एंड रूलर, जैसे आप ये रूलर है, तो आप जैसे आप मान लीजिए कि पिक्सल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो रूलर है, और ये जो जितना भी रूलर दिख रहा है पिक्सल ही हो रहा है। जैसे यहाँ पे व्यू में जाएंगे, और यहाँ पे देखिए Ctrl+R इसका शॉर्टकट है रूलर का। तो ये जो रूलर है इसका जितना भी ऑप्शन है यहाँ पे सेटिंग है, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप पिक्सल, इंचेस, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर, जैसे आप यहाँ पे चेंज करते हैं ये भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो नॉर्मली ज़्यादातर मैं पिक्सल पे काम करता हूँ, तो यहाँ पे पिक्सल यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। अब बात करते हैं ग्रिड एंड स्लाइड। जैसे आप यहाँ से ग्रिड लेते हैं, तो यहाँ पे इसका जो कलर है सियान है। नॉर्मली दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए ये जो कलर है इसका ग्रिड का सियान है। तो आप ग्रिड का कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे था मैं ग्रिड, यहाँ से आप ग्रिड का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए रेड करता हूँ, और ये ओके, और देखिए इस टाइप से ग्रिड का कलर चेंज कर सकते हैं आप। अब बात करते हैं आगे, यहाँ पे है प्लगइन। तो कुछ ऑप्शन के अंदर प्लगइन भी होते हैं, तो नॉर्मली यहाँ पे ऑल फिल्टर गैलरी का मिल जाएगा आपको, इनेबल डेवलपर मोड मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट है टाइप टूल के अंदर बहुत सारी सेटिंग होती है, जिसमें आपको यहाँ पे ग्लिब्स अल्टरनेट का ऑप्शन है। कभी कभार दिक्कत होता है कि आप हिंदी फ़ॉन्ट लिख रहे हैं और हिंदी टाइपिंग कर रहे हैं फोटोशॉप के अंदर, आपको कुछ दिक्कत होता है, तो आप यहाँ से भी ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं 3D। यहाँ पे 3D अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको पता होगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ ऑप्शन है। एंड यहाँ पे टेक्नोलॉजी प्रीव्यू, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, बहुत सारा बेहतरीन यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। जैसे आप इनेबल प्रेशर डिटेल 2.0 अप स्केल, इससे आप स्मूथली पेन टूल चला सकते हैं, और भी बहुत सारा ऑप्शन है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जैसा है बाय डिफ़ॉल्ट उस हिसाब से आप यूज़ करिए। अगर आपको जहाँ भी चेंजेस लगता है करने की ज़रूरत है, तो आप वहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल में मालूम नहीं होता है तो आप उसको ना छेड़े, अन्यथा आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आई होप कि ये जो सेटिंग है फोटोशॉप का प्रेफरेंस सेटिंग, ये आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।